इसीलिए कहते हैं ना, जहाँ बारिश नहीं होता है तो कुछ मंत्र पढ़ोगे तो वो क्लाउड्स फॉर्मेशन होने लगता, फिर बारिश होने लगती। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य बारिश होती है, ये कहा गया है। देखो कितना इसमें वैज्ञानिक तत्व है ना। मुझे याद है जब सिंधी लोग आते हैं वो हमेशा एक बोतल पानी लेके आते हैं। गुरु वो बोलते हैं इसको आशीर्वाद, इसको ब्लेस करिए। सिंधियों में ये प्रथा बहुत है। पाकिस्तान में भी जब हम गए, सब पाकिस्तान के लोग भी बोतल में पानी लेके बोलते थे गुरु जी आपका मेहर इसमें, आपकी उसको ब्लेस करिए कह रहे थे। तो सिंध में ये प्रथा है, भारत में भी है, सब जगह है, मगर अधिक तरफ से सिंधियों में ये प्रथा आज भी जागृत है। मंत्र को, जल को मंत्र से अभिमंत्रित करना, ये कहते ही थे जब, इसलिए आचमन्य करना भी हो जल को अभिमंत्रित करके करो। किसी का वरदान भी देते हैं, कुछ देते हैं तो भाई जल से देते हैं। जल और प्रेम का एक ही शब्द है संस्कृत में, आपः। आपः माने प्रेम और आपः माने जल भी। इसलिए आप्त मित्र कहते हैं ना, किसी को कहते हैं ये हमारे आप्त मित्र, हमारे प्रिय मित्र कहने के लिए क्या कहते हैं, हमारे आप्त मित्र। सो आपः, ये पूरा संसार जल से भरा हुआ है। कण कण में जल है, थल में जल है, जमीन के अंदर जल है, आकाश में जल है, शरीर में जैसे आपने कहा ना 80% जल है कि कितना, 60 to 70%। हाँ, 60-70% हमारे शरीर में जल ही जल है। हमने आज सुबह बताया था, जापान के एक व्यक्ति ने इस पर शोध किया। अब बैठिए। थैंक यू। ये जापान के एक व्यक्ति ने शोध किया और उन्होंने ये पता लगाया कि जल को आप गाली देते हो तो वो उसका स्वरूप अलग हो जाता है। आप उसको अच्छे बातें, अच्छे विचार जल के तरफ करते हो, वो अच्छा हो जाता है और जल का कण बदल जाते हैं, उसके रूप बदल जाते हैं। इसलिए जल में मेमोरी है, माने ज्ञापक शक्ति है। अब हम कहते हैं ना गंगा जी बड़े पवित्र है, किस बात से पवित्र है? सदियों से लोग गंगा के तट पर बैठते थे, सारे नदियों के तट पर, कावेरी के तट पर, नर्मदा के तट पर बैठ के भगवान को याद करते थे, अच्छे विचार रखते थे मन में, सबका कल्याण का मांग करते थे। उससे वो पानी में भी वो सबको कल्याण करने का वो जो तरंग है वो तरंग पकड़ लेता है। अपना यही है ना, सबका भला हो, कोई पराया नहीं, सब हमारे अपने हैं, यही है ना मंत्र। क्या है? कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं है, सब हमारे अपने हैं। इस विशाल मनोभाव से जब बैठते हैं तभी ना ध्यान लगता है। संकीर्ण मनोभाव वालों को ध्यान नहीं लगता है, और ध्यान लगने से संकीर्ण मनोभाव वैसे निकल जाता है, चला जाता है, सबको अपना मानने लगते। तो ये जो को इतना पावरफुल है, इसलिए हमने सुना ही है, ऋषि मुनि लोग शाप भी देते, शराब देते थे तो पानी से देते थे, और वर देते थे तो भी पानी से देते थे। माने पानी में इतना शक्ति है, जल में इतना शक्ति है। इसीलिए कोई भी मंगल काम हो, शादी हो, गृह प्रवेश हो, क्या करते हैं, एक कलश में पानी रख के पहले पानी को ले जाते और उस पानी से जल पीने के लिए देते हैं या सिर पे प्रोक्षण करते। माने हमारा बुद्धि ठीक रहे, हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा रहे, यही तो कामना है इसमें। हाँ, बहुत बढ़िया है।